साद और सादिया के साथ आओ सीखें हदीस। स्कूल में मुझे साद भाई की सीट पर नहीं बैठना चाहिए था। मेरी वजह से उन्हें सबसे पिछली डेस्क पर बैठना पड़ा था। इंशाअल्लाह मैं उन्हें मना कर ही वापस जाऊंगा। साद भाई, साद भाई! शायद यहाँ से आवाज नहीं जा रही। मुझे अंदर जाकर उनको डोर बेल बजाकर बुलाना चाहिए। ये तो बंधा हुआ है। मैं तो बिला वजह ही डर रहा था। बिला वजह ही आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आप बंधे हुए हैं। इस बच्चे का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आप लोग ही कुछ करें ना। देख नहीं रहे ये हमारे घर में घुस आया है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम भी तो पिंजरे में बंद हैं। साद भाई, साद भाई, दरवाजा खोले। मैं आपसे सॉरी करने आया हूँ। कहाँ है साद भाई? दरवाजा खोले। ओह या अल्लाह तौबा, ये मैं क्या कर रहा था? इस तरह घरों में झांकना तो बहुत बुरी बात है। साद भाई ने बताया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर इजाजत किसी के घर में झांकने पर नाराजगी का इजहार किया है। साद भाई, अंकल, दरवाजा खोले प्लीज। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? साद भाई शायद ऊपर अपने कमरे में होंगे। देखता हूँ। साद भाई, साद भाई! लगता है अंदर मेरी आवाज नहीं जा रही। ये बड़ा पत्थर है। नहीं, ये सही है। ओह नो, ये मुझसे क्या हो गया? अब तो साद भाई मुझसे और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। ये तो बाज ही नहीं आ रहा। अभी बताता हूँ उसे। या अल्लाह, ये डॉगी तो खुल गया। साद भाई, अंकल, प्लीज मुझे बचाएं। ये डॉगी मेरे पीछे ही लग गया है। साद भाई, अंकल, प्लीज मुझे बचाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हटो, भागो यहाँ से। जाओ जाओ, हटो। अरे ये तो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। बचाओ, कोई मुझे इस डॉगी से बचाओ प्लीज। हेल्प, बचाओ बचाओ। डॉगी रुक जाओ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बच गया। जज़ाक अल्लाह साद भाई। बाबर भाई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? साद भाई, वो बाबर बेटा घबराए नहीं। थैंक यू अंकल, आप लोगों की वजह से मैं बच गया, वरना तो ये डॉगी मुझे कच्चा ही चबा जाता। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं बेटा? अंकल असल में मैं यहाँ साद भाई से सॉरी करने आया था। मैंने काफी आवाजें भी दी और बेल भी बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। किस बात के सॉरी बाबर भाई? सुबह के लिए। सुबह क्लास में आपको मेरी वजह से सबसे पीछे बैठना पड़ गया था ना, और मैं हारिस भाई के साथ आपकी जगह पर बैठ गया था। तो इसमें सॉरी की क्या बात थी ना? मुझे लगा आपको बुरा लगा होगा और आप मुझसे नाराज हो गए होंगे, इसलिए मैं आपसे सॉरी करने आया था। नहीं बाबर भाई, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? क्लास में आगे वाली सीटों पर बैठने का हक उसी का होता है जो पहले आता है। आज आप पहले आ गए थे तो आप बैठ गए। मुझे तो ये बात याद भी नहीं थी। बाबर बेटा, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने खुद से अपनी गलती का न सिर्फ एहसास कर लिया और उसकी माफी के लिए आपने कल तक का वेट नहीं किया, बल्कि आज ही साथ से सॉरी करने आ गए। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जैसे ही हमें अपनी गलती का एहसास हो जाए, हमें माफी मांगने में देर नहीं करनी चाहिए। थैंक यू अंकल। लेकिन बेटा, एक बात आपको बताना जरूरी है। देखिए, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ हमें जिंदगी गुजारने के हर अमल के बारे में रहनुमाई इरशाद फरमाई है, वहाँ हमें ये भी बताया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के घर पर जाए तो उसे क्या करना चाहिए। हदीस शरीफ में आता है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़स्तअज़न अहदुकुम सलासन फलम युअज़न लहू फलयरजि। यानी जब तुम में से कोई 3 बार इजाजत मांग ले और उसे इजाजत ना मिले तो उसे चाहिए कि वापस चला जाए। बाबा जान, इसका क्या मतलब है? बेटा, इस हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि अगर हम किसी के घर जाए तो 3 बार अंदर आने की इजाजत मांगे, और अगर अंदर
अगर से कोई जवाब ना आए या इजाजत ना मिले तो वापस चले जाएं और इस बात का बुरा भी ना माने, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का बुरा मानने से भी मना फरमाया है। समझ गया अंकल, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। मैं अंदर जा रहा हूँ, आप भी बाबर से बात करके अंदर आ जाइएगा। अंकल एक चीज की माजरत मुझे आपसे भी करनी है। वो ना मुझसे गलती से साद भाई के कमरे की खिड़की का शीशा टूट गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साद और सादिया के साथ आओ सीखें हदीस, सीखें हदीस। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया